किरदार की असल तारीफ क्या होती है? क्या किसी की नंगी प्राइवेट वीडियो लीक हो जाना उसको बद किरदार साबित कर देता है? ऐसा नहीं है। किरदार इंसान का अपना अटायर होता है। हर इंसान की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है जो उसकी इज़्दवाजी जिंदगी से लेकर कहीं भी घूम सकती है। इसके मुख्तलिफ अदवार हो सकते हैं, लेकिन यहां इस वीडियो में बात सिर्फ किरदार की असल तारीफ पर होगी। इमशा रहमान नामी खातून की वीडियो लीक होती है। वो वीडियो बहुत सारी अक्सरियत ने देखी। वो रिपोर्टेडली उसकी एलिज्ड प्राइवेट वीडियोस थी जो लीक कर दी गई। लीक करने वाला शख्स ये था, इसको पकड़ा गया। अब किसी की भी वीडियोस लीक हो जाएं, मिनाहिल मलिक का स्कैंडल हुआ, आपके सामने था। उसको परसू किस तरह किया गया वो भी आपके सामने था, और बाद में वो किस रूप में सामने आई और उसने उसको कैश किया बतौर पब्लिकली छा जाने के लिए, और लोगों ने उसको उससे बड़ी सुपर हीरो बना दिया, वो भी आपके सामने है। नाउ शी इज फ्रॉम ए सिंपल टिकटॉक स्टार टू ए मेगा स्टार, मिनाहिल मलिक। और आप सब उसकी फॉलोइंग और वो सब देख रहे हैं, और जिस तरह वो वापस आई वो भी आप सब ने देख लिया। तो ये तो है कि उसकी अपनी जाती तारीफ, उसने कैसे उस चीज को यूटिलाइज किया। और बहुत सारी टिकटॉक स्टार्स ऐसी हैं जो खुद अपनी वीडियोस लीक करके बाद में ज्यादा हाइप गेन करती हैं, और ये चीज अब माशरे में नॉर्मलाइज कर दी गई है। इस चीज को अब नॉर्म अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन मैं इन सब से हट के किरदार पर बात करूंगा कि इमशा रहमान का वाकया जो है वो एक कंट्रोवर्सी तक नहीं रहा, वो एक सबक है। जब उसकी प्राइवेट वीडियोस वायरल हुई, अब खातून जब भी वीडियो वायरल होती है वो एक डिनायल फेज में होती है। मिनाहिल भी मीडिया से गायब हो गई थी, ये भी मीडिया से गायब हो गई थी, लेकिन ये मास्क के साथ वापस साइलेंस तोड़ती है, और दुनिया में तमाशा लगाने की बजाय, उसे कैश करने की बजाय, कोई जवाब देने की बजाय FIA साइबर क्राइम का सहारा लेती है, और विच इज द राइट पाथवे। वो कानूनी कार्रवाई करते हैं और गुजरावाला से इस शख्स अब्दुल अजीज को पकड़ते हैं। अब अब्दुल अजीज की एक गलत हरकत ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अब उसका बाप कहता है अब्दुल अजीज का कि चलो जी, बच्चे से गलती हो गई, बच्चे को पता नहीं था, उसने आगे। कानून का इदराक ना होना उससे बड़ा जुर्म है, और ये हो ही नहीं सकता। उसको पता ना हो कि जो मैं हरकत करने जा रहा हूं उसकी सजा कितनी बड़ी होगी। इमशा ने FIA के जरिए उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद बड़ा दिल और हाई मॉरल ट्रेड का मुजाहरा करते हुए उस शख्स को माफ कर दिया। अब सवाल सिर्फ ये है कि हमने किसी के भी किरदार को उसकी जाती जिंदगी या प्राइवेट जिंदगी से जोड़े रखना है, क्योंकि जो उसकी प्राइवेट जिंदगी में है वो उस तक महदूद है, या उसको जोड़े रखना है उसकी आने वाली जिंदगी से। क्या इखलाकियात की डेफिनेशन में ये नहीं आना चाहिए कि उसने इतना बड़ा दिल करते हुए चाहती तो उसको क्या सजा दिलवा सकती थी, उसने उसे माफ कर दिया। उस शख्स को जिसने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद, उसका कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की, तो क्या किरदार की डेफिनेशन में माफ कर देने का अमल बड़ा नहीं है? क्या ये अमल हमें माफ कर देने वाला हमारे किरदार के अंदर, या हम्बल होना, या आउटबर्स्ट ना करना, सब्र का मुजाहरा करना, ये हमारा दीन नहीं सिखाता? कितने चेहरे आपके सामने दफातर में बैठ के रिश्वत मांग रहे होते हैं, करप्शन कर रहे होते हैं। मैं जाती तौर पर गवाह हूं, इधर करप्शन करते हैं, और उसके बाद मैं उन्हीं लोगों को देखता हूं कि वो उसी पैसे से कोई ऐसी जिम्मेदारी अदा करने चले जाते हैं जो इंसान कहता है कि यार ये तो इतना करप्ट ऑफिसर है, और वहां ये जनाब पहुंचा हुआ है सऊदी अरब, ये इतनी करप्शन करता है और ये सऊदी अरब चला जाता है। तो डुअल चेहरे हैं, आप भी जानते हैं ऐसे चेहरों को, मुनाफकत करते हैं वो किरदार। अब उनकी प्राइवेट वीडियो सामने आएंगी तो हम किरदार पे ठप्पा लगाएंगे, या हम ये समझ लेंगे कि करप्शन करना, झूठ बोलना, मुल्क लूटना, किसी का हक मारना, झूठ बोलना, दो नंबरी करना, चोरी, डाका, डकैती, खानदान में रंजिशें, मुनाफकत, लड़ाइयां, फसाद, ये सब भी किरदार की तारीफ में आता है या नहीं आता? जो शख्स लाखों करोड़ों लूट खसूट के बाद में सऊदी अरब के दौरों पे निकल जाता है, वो
उसका किरदार इमशा रहमान से अच्छा है या बुरा है, ये तारीफ भी आप कर लें फिर। तो याद रखें, किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर देना, उसने खुद तो नहीं लीक की, वो एलिजिडली उसकी रियल वीडियोस हैं या फेक वीडियोस हैं, ये तारीफ तो अब डेफिनेशन से निकल गई, क्योंकि वो उसके बाद जिस तरह गायब हुई और जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी, जाहिर है वो पूरे जमाने में सर्कुलेट हुई, हमारी आंखों के सामने भी आई, दे वर हैविंग दैट स्टेट कि उस पर गायब हुआ जाता, तो गायब हुई। इट मीन्स के देयर वर स्ट्रॉन्ग एलिज्ड रियलिटी लिंक टू दोज वीडियोस। लेकिन उससे भी ज्यादा उसका जो रिस्पॉन्स है वो ये बता रहा है कि हमने किरदार को कैसे लेना है। किरदार ये है कि आप किसी की, अब मुझे बताएं, ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं अब्दुल अजीज साहब, ये किरदार में इमशा रहमान से ऊपर हैं जिन्होंने वीडियोस लीक कर दी और ये कर दी। इनकी अपनी बहन की वीडियोस होती तो ये करते, इनके घर से होती तो ये करते। तब अब बाप कह रहा है बच्चा था उसे पता नहीं था, चलो जी बच्चे ने वीडियोस आगे कर दी। इसी बाप की अपनी बेटी की वीडियोस होती तो ये अपने बेटे के बारे में ये अल्फाज अदा करता। इसके घर से इसी की बहन की बेटी की वीडियोस इसका बेटा लीक करता तो ये अल्फाज अदा करता। इमशा रहमान के लिए क्यों इसके बाप के ये अल्फाज निकल रहे हैं कि बेटा है तो माफ कर दिया। ये हमें सोचना होगा कि हमारे मुआशरे में किरदार की तारीफ क्या है। यही मैं मॉरल वैल्यूज पर बात करता हूं कि मॉरलिटीज हमारे मुआशरे से खत्म हो चुकी हैं। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन अटायर, ह्यूमन रिस्पेक्ट, ह्यूमन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। रोड पर गाली देने वाला भी बद किरदार है, किसी बेवा का हक खाने वाला भी बद किरदार है, अपनी बहन की जायदाद का हक खाने वाला भी बद किरदार है, झूठ बोलने वाला, करप्शन करने वाला, किसी का हक मारने वाला, क्लर्क जो फाइलें दबा के बैठे होते हैं, ये करने वाला, स्मगलिंग करने वाला, चर्स बेचने वाला, वो भी बद किरदार है। वो इमशा रहमान से कई गुना ज्यादा किरदार की डेफिनेशन में दूसरी तरफ खड़ा है। उसने तो उल्टा बहुत अच्छा अमल किया, अफू दरगुजर किया, माफ किया। हमारे इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं? सब्र करो, माफ कर दो। मुजरिम को सामने लेकर आई, बताया मुआशरे को कि सही रूट क्या है। तो मुझे बताएं, किरदार इंसानियत का नाम है, सच्चाई का नाम है, माफी देने की ताकत का नाम है। खुदारा हमें ये मुआशरे को समझाना होगा कि किसी की कोई नंगी लीक वीडियो उसके किरदार पर उंगली उठाने और तमाशा लगाने और तमाशबीनी देने का जवाज नहीं है। जवाज है कि वो मुआशरे में दूसरों के लिए क्या है, वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है, वो कोई नेक नामी का बाइस है, वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहा है। मैं बता सकता हूं बहुत सारे लोगों को कि इधर वो बहुत ज्यादा दीन के प्रचार में होते हैं और वहीं वो मॉरल, सेक्सुअल, जिनसी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कभी जाके पूछे थाईलैंड के स्पा पार्लर्स में वहां किस किस्म के लोग आते हैं, और पाकिस्तान से, या कहीं जाकर पूछें यूरोप अमेरिका में, मैंने पूछा है उनको, वो बताते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो इसलिए अगर किरदार लिबादे का नाम है तो ठीक है, लिबादा ओढ़ी रखें और लूटी रखें। लेकिन अगर किरदार हकीकी मानों में इंसान के सब्र और मोरालिटीज का नाम है और इखलाकियात का नाम है, इंसान वो जिसकी ज़ात से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, तो इमशा रहमान हैज़ रियली सेट एन एग्जाम्पल। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।